इंडिया एक ऐसा देश जहां रोड सिर्फ रास्ते नहीं होते, ये करोड़ों लोगों के सपनों की बैकबोन होते हैं। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। लेकिन हर बड़े बदलाव के पीछे एक सवाल होता है, क्या ये एक्सपेंशन इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बना रहा है या हम डेट के जाल में फंस रहे हैं? पीछे मुड़कर देखें तो 2014 से पहले इंडिया का हाईवे नेटवर्क लगभग 91,000 किलोमीटर पर थमा हुआ था। ट्रैफिक जैम और स्लो स्पीड हमारी रियलिटी थी। कनेक्टिविटी की कमी की वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आसमान छू रही थी और इंडस्ट्री की ग्रोथ रुकी हुई थी। लेकिन 2014 के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट आया। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। नतीजा ये हुआ कि आज हमारा नेटवर्क 1.46 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। ये सिर्फ 12 साल में 60% की मैसिव ग्रोथ है। सबसे हैरान करने वाली बात है कंस्ट्रक्शन की स्पीड। जहां पहले दिन में सिर्फ 11 से 12 किलोमीटर रोड्स बनती थी, वहां आज हम 30 से 34 किलोमीटर पर डे की स्पीड तक पहुंच चुके हैं। ये एक वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट है। इस क्रांति का सबसे बड़ा पिलर है भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसका लक्ष्य है हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि पोर्ट कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को भी ऑप्टिमाइज कर रहा है। गवर्नमेंट ने अगले 3 सालों के लिए 8.3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में रखे हैं। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स पार्क्स, मल्टी मोडल हब्स और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, सब कुछ एक साथ पुश किया जा रहा है। क्योंकि थ्योरी सिंपल है, हर 1 रुपए जो हाईवे पर खर्च होता है वो इकोनॉमी में 3.2 रुपए की वैल्यू ऐड करता है। इसका मतलब है फास्टर ट्रांसपोर्ट, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और बेहतर कनेक्टिविटी जो बिजनेस को रफ्तार देती है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब बात करते हैं इस एक्सपेंशन के डार्क साइड की, यानी डेट। 2017 में रोड सेक्टर का डेट सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए था, लेकिन 2026 तक आते आते ये 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। सवाल यह है कि जब टोल कलेक्शंस और रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो ये डेट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसका मुख्य कारण है ह्यूज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। हाईवेज बनाए पहले जाते हैं पर उनका रिटर्न आने में सालों लगते हैं। ज्यादातर फंडिंग लोन्स और बॉन्ड्स के जरिए होती है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें फाइनेंशियल रिस्क हमेशा बना रहता है। इस डेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एसेट मोनेटाइजेशन का सहारा लिया है, TOT या टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। हाईवेज बनाकर प्राइवेट प्लेयर्स को 20-30 सालों के लिए दे दिया जाता है। इससे तुरंत कैश मिलता है डेट चुकाने के लिए। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि इसका बोझ आम आदमी पर हाई टोल के रूप में पड़ रहा है। टोल के रेट्स हर साल बढ़ रहे हैं। साथ ही कई जगह रोड क्वालिटी और मेंटेनेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या हर जगह वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना डेट लिए इतना बड़ा एक्सपेंशन मुमकिन नहीं था। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो फ्यूचर के लिए जरूरी है। लेकिन अगर यील्ड्स कम रही और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ी तो ये रिस्क एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। दुनिया भर में देखा गया है कि जिन देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया उनकी इकोनॉमी ने लंबी छलांग लगाई। इंडिया भी वही रास्ता चूम रहा है, लेकिन हमें अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। तो रियलिटी क्या है? एक साइड हम देखते हैं मैसिव ग्रोथ, बेहतर कनेक्टिविटी और फास्टर इकोनॉमी, और दूसरी साइड है हाई डेट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रेशर। ये एक तलवार की धर पर चलने जैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा एक इन्वेस्टमेंट होता है, खर्च नहीं। पर हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक रिवॉर्ड और रिस्क होता है। आज जो सड़कें बन रही है वो कल हमारी इकोनॉमी की रफ्तार तय करेंगी। ये हमारी प्रगति का प्रतीक है। क्या ये हाईवेज इंडिया को विकसित बनाएंगे या हम डेट के बोझ ताले दब जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, इंडिया रुकने वाला नहीं है। फ्यूचर अभी लिखा जा रहा है और ये हाईवेज उस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पन्ने हैं। प्रगति और सुरक्षा दोनों साथ चलने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर या डेट, फैसला आपका है। धन्यवाद।